हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा 5G इन इंडिया। अब देखिए, एज सच 5G इन इंडिया अगर हम पोर्शन देखें तो एज सच न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे एवोल्यूट करें 1G से लेकर 5G, और 5G आज की डिमांड क्यों बन गई है, और 5G में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो हमारे 1G, 2G, 3G में नहीं थे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So why was it in news? Recently, the Department of Telecommunications has announced that India's major metros will have 5G services next year. अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि हम कहां पर एंटर कर रहे हैं, 5th जनरेशन में एंटर कर रहे हैं। अब पहले हम एवोल्यूशन देखते हैं, 1G में क्या था और 5G में क्या है। लेट्स सी दिस। देखिए, 1G इंट्रोड्यूस हुआ 1979 में, जहां पर सिर्फ एनालॉग टेलीकम्युनिकेशंस थी। अभी हम पढ़ेंगे एनालॉग टेलीकम्युनिकेशंस क्या है और डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको याद हो, ऐसे लैंडलाइंस यूज किए जाते थे। वो लैंडलाइंस एक्चुअली में क्या है, दे आर एनालॉग टेलीकम्युनिकेशंस, जिसमें सिर्फ वॉइस जाती थी। क्या जाती थी? ओनली वॉइस। ऑन द अदर हैंड, जब 2G आया 1991 में, जहां पर टेक्स्ट मैसेजिंग भी आई, मतलब वॉइस के साथ साथ आप टेक्स्ट मैसेज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज सेकेंड जनरेशन। जब थर्ड जनरेशन की बात आई तो एज सच हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी मिल गई। सो यहां पर आपको वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पर वॉइस प्लस टेक्स्ट जा रहा है। सो 1998 में क्या आता है, दैट इज 3G। नेक्स्ट आता है 4G, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर ट्रूली मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, जहां पर आप वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो कॉल्स तक कर पा रहे हैं। सो यहां पर आपको वॉइस की ट्रांजिशन हो रही है, टेक्स्ट, वीडियो कॉल्स तक कर पा रहे, सो दैट बिकम्स 4G। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज 5G की। 5G में क्या है, दैट इज अनलिमिटेड डाटा कैपेसिटी। एज सच हमने बोला था कि 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो भी आपकी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर आपको 5G देखने को मिलेगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब 5G के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनालॉग टेलीकम्युनिकेशंस में और डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते थे जो हम 1G में यूज करते थे, जनरली साइनोसॉइडल वेव्स यूज करते थे। साइनोसॉइडल वेव्स का मतलब क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है विच रिप्रेजेंट्स दी फिजिकल मेजरमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं डिजिटल सिग्नल्स की बात करूं जो कि 2G से स्टार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, आपके कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स नहीं है, डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स का मतलब क्या है, वंस जीरोस। ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है जो यहां से यहां गया, फिर यहां। ठीक है, सो डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। So these are discrete time signals generated by digital modulation. So these are represented by square waves and these are represented by sine waves. इन waves को कहा जाता है the sine waves. ठीक है, so 1G में हम क्या यूज कर रहे थे, ये। On the other hand, 2G से हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, that is digital signal. अब देखिए एडवांटेज क्या है, ऐसा करा क्यों हमने। जो ये आपकी साइन वेव्स होती हैं, ये टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने के करके ये भी चेंज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। नुकसान कैसे, जो आप ट्रांसमिशन करना चाह रहे थे, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे थे, उसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही थी। तो वो डिस्टर्बेंसेस क्यों आती हैं, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशंस आएंगी तो वहां पर आपका जो सिग्नल है वो अच्छा सिग्नल नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी ट्रांसमिटेड फ्रॉम व्हाट, दैट इज एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन से हम किसकी तरफ आए, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ आए। ठीक है, सो मेजर डिसएडवांटेज यही थी। नंबर 1, इट इज एक्यूरेसी। जो आपके डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन है, दे आर मोर एक्यूरेट। ऑन द अदर हैंड, जो आपके एनालॉग टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो वहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी, सिग्नल में क्लैरिटी, एक्यूरेसी नहीं आएगी।
ठीक है, नाउ रीड दी स्टेटमेंट, द एनालॉग सर्किट्स आर प्रोन टू टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स बट द डिजिटल सिग्नल्स हैव नो सच इश्यूज। ठीक है जी, सो एक्यूरेसी, हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया, एनालॉग से हम ट्रांसफर करें किसकी तरफ, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए 5G में कहा जाता है द लेटेंसी विल बी वेरी लेस। देखिए यहां पर मैं कीवर्ड्स की बात कर रही हूं। जब भी आप 5G नेटवर्क को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा लो लेटेंसी। अब लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, अगर हम 5G की कंपैरिजन करें 1G से, तो 1G में क्या होता था, द लेटेंसी वाज वेरी हाई। ऑन द अदर हैंड अगर हम 5G की बात कर रहे हैं तो लेटेंसी विल बी वेरी लो। अब लेटेंसी एज अ टर्मिनोलॉजी को रीड करिए। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइम विच टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर and back to the client. For example, A and B are communicating. ठीक है, A ने अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई B को और B ने अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई A को। जितना टाइम इसमें लग रहा है उसको बोला जाता है लेटेंसी। जितना टाइम कम लगेगा और जितनी एक्यूरेसी होगी तब हम बोलेंगे इट हैज लो लेटेंसी। सो ये एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम बात कर रहे हैं लो लेटेंसी की, मतलब जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच गई और जल्दी ही इंफॉर्मेशन वापस आ गई, सो टाइम कम लगा, दैट मींस लो लेटेंसी है। यहां इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5G होगा वहां पर आपको लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। हाई लेटेंसी कहां देखने को मिलेगी, 1G में। ठीक है, सो यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि 5G नेटवर्क्स हैव हाई लेटेंसी। नो, दैट इज नॉट ट्रू। 5G नेटवर्क्स विल हैव लो लेटेंसी, मतलब इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी और इंफॉर्मेशन वापस भी ले ली जाएगी। ठीक है, सो इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम अ क्लाइंट टू द सर्वर। सो यहां पर अगर लो लेटेंसी की बात हो रही है, इट हैज पॉजिटिव कोनोटेशन। अगर 5G नेटवर्क्स की बात करेंगे तो इनकी लेटेंसी सबसे कम होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ वर्सेस थ्रूपुट। अगेन अ टर्मिनोलॉजी। आप जब 5G नेटवर्क्स को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा दैट इट हैज लार्जर बैंडविड्थ। 1G नेटवर्क में बैंडविड्थ छोटी थी, ऑन दी अदर हैंड 5G नेटवर्क्स हैड लार्ज बैंडविड्थ। देखिए जनरली ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं इसको। अब रट्टा मत लगाइए, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है। एग्जांपल लीजिए, आपके पास 1 लेन लाइन है, उस 1 लेन लाइन में ऐसे कार्स जा रही हैं। आप मान लीजिए ये कार क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, डेटा है जो हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल A से B पहुंचाना है। ठीक है, अब डेटा जा रहा है, एक सिंगल लाइन है आपके पास, इसको बोलेंगे इसकी बैंडविड्थ छोटी है। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने बैंडविड्थ बढ़ा दी, आप सोचिए अब आपके पास 5 लेन रोड है। इमेजिन कर लीजिए 5 लेन रोड है। जब 5 लेन रोड है इसका मतलब क्या है, कितनी कार्स आ सकती हैं, उसको कितनी कार्स आ सकती हैं एक ही टाइम पीरियड पे, दैट इज 5 कार्स आ सकती हैं। मतलब 5 पैकेट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। दिस इज नोन एज हायर बैंडविड्थ। So if we are talking about 5G, it has higher bandwidth. Bandwidth का मतलब क्या है, बहुत सारा डेटा एक ही टाइम में, एक ही सेकंड में ये ट्रांसफर कर सकता है। सो 1G और 5G की अगर कंपैरिजन करें तो बैंडविड्थ किसकी ज्यादा होगी, दैट इज 5G की। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लेटेंसी की बात करते हैं तो हायर लेटेंसी किसके पास होगी, 1G के पास, और लोअर लेटेंसी किसके पास होगी, दैट इज 5G के पास, क्योंकि 5G इज वेरी फास्ट। और फास्ट का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं और जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करना चाहते हैं वो फटाफट हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, हम ज्यादा से ज्यादा डेटा कम से कम टाइम में पहुंचाना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा कब जाएगा, जब बैंडविड्थ ज्यादा होगी। सो हायर बैंडविड्थ आपको कहां देखने को मिलेगी, दैट इज 5G में।
ठीक है, अब आपको कीवर्ड्स याद हो गए, क्योंकि जनरली ये रट्टे लगाने पड़ते हैं कि लो लेटेंसी, हायर बैंडविड्थ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझ लेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आता। ठीक है जी, सो दिस इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस। देखते हैं 5G की एप्लीकेशंस कहां कहां पर होंगी। देखिए, हर चीज में जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं वहां पर 5G अपना पैर पसार लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो स्मार्ट सिटीज बनाना, पब्लिक सेफ्टी देखना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैंडल करना, हॉटस्पॉट्स प्रोवाइड करना, इवेंट्स को मैनेज करना, टूरिज्म को मैनेज करना, ये सारा काम किससे हम कर सकते हैं? 5G से इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कंज्यूमर की तरफ देखें, कंज्यूमर में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, तो अगेन लार्जर डेटा है, कम टाइम में चाहिए, तो बैंडविड्थ ज्यादा किस में है? 5G में। ऑन द अदर हैंड आपको ऑनलाइन गेमिंग, ऑन द अदर हैंड एंटरटेनमेंट के लिए, FWA के लिए एंड सो ऑन, ऐसे ही एंटरप्राइजेस के लिए भी ये बेनिफिशियरी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ठीक है, रोबोटिक्स में, हेल्थ केयर में, जिसको आप बोलते हैं ना ई हेल्थ। ई हेल्थ का मतलब क्या है? कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, इट शुड बी लिंक्ड विद द इंटरनेट। ठीक है, सो यहां पर ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ये सारा कुछ क्या है? ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर सकता है एफिशिएंटली? दैट इज 5G। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जो 5G में आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप उम्मीद कर सकते हैं पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी? अगर हम 5G की बात करते हैं तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में फर्क क्या है। देखिए, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? फेक, जो एज सच प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे, आपने गेम्स भी खेली होंगी, वो आप VR पहन लेते हैं। VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी पहन लेते हैं और आप फुल्ली इमर्स हो जाते हैं उस नेटवर्क में। So that particular process is known as virtual reality. On the other hand, augmented reality का मतलब क्या होता है? जब आप, augment का मतलब क्या होता है? enhance करना, हमने अपनी reality को enhance करना है, so that particular terminology is known as augmented reality. For example, आपने अपनी फॉर एग्जाम्पल गीजर है, ठीक है, अगर गीजर है तो अगर ऐसा कहा जाए कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से लो हो जाए तो मेरा गीजर अपने आप ऑन हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है? आप रियल वर्ल्ड में ही हैं, लेकिन आप अपनी रियलिटी को ऑगमेंट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपनी आंखों के सामने लगाना पड़ेगा, VR पहनना पड़ेगा, वर्चुअल रियलिटी पहननी पड़ेगी, और उसके बाद आप उस वर्ल्ड में बिल्कुल इमर्स कर जाओगे। ठीक है, वो वर्ल्ड क्या है? फेक वर्ल्ड। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। इट इज नॉट रियल, इट इज फेक। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई भी फेक वर्ल्ड नहीं है, आप अपनी ही रियलिटी को एनहांस कर रहे हैं। सो नाउ रीड द स्टेटमेंट, इट ओवरलेज digital images into the real world to make it more meaningful and interactive. If you remember, Pokemon Go गेम आई थी और पूरा वर्ल्ड इसके लिए क्रेजी था। सो जो Pokemon Go थी वो थी ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, वो क्या कर रहा था? आपके रियल लाइफ को ही ऑगमेंट कर रहा था, इनहैंस कर रहा था। ठीक है, एज सच कोई पोकेमॉन दिख नहीं रहा था, बट आप अपने फोन से देखते थे तो आपको लगता था कि पोकेमॉन मेरे सामने है। ठीक है, सो यहां पर रियलिटी को ऑगमेंट किया गया है, एनहांस किया गया है। ठीक है, सो अगर हम 5G की बात कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट? ऑगमेंटेड रियलिटी।
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगेन जब आप 5G की बात करते हैं तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं कि 5G विल एनहांस द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू इनेबल इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कार आज ऐसी बन जाती है कि अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा हूं तो मेरी सीट बेल्ट अपने आप लग जाए, ठीक है? तो जब वो अपने आप लग जाएगी, दैट मीन्स इट हैज क्रिएटेड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो एनवायरमेंट जो इनपुट दे रहा है उसको, उसके बाद जो इंटरकनेक्टेडनेस है विद द थिंग्स, दैट इज पॉसिबल। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कार में बैठे और आपके घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपने जितनी भी चीजें हैं उसको इंटरकनेक्ट कर दिया है, ठीक है? सो स्मार्ट लॉक्स जो भी होते हैं वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो आपके एक फोन कॉल से, एक फोन के स्विच से सब कुछ इंटरकनेक्ट हो जाए तो आप कहेंगे दैट हैज इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर IoT, ठीक है जी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा डेटा है, जब हमें इसको ट्रांसमिट करना है, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5G, क्योंकि 5G में आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हर चीज में काम करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल IoT इन एग्रीकल्चर। IoT इन एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरमेंट से आपको ये पता चला कि बारिश होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी मेरे इरिगेशनल फैसिलिटीज जो मैंने लगा रखी हैं वो रुक जाए, ठीक है? मतलब जो मेरे पाइप्स लगा रखे हैं वो रुक जाए और वहां से पानी ना जाए, क्योंकि बारिश होने वाली है। तो यहां पर क्या है? IoT इन एग्रीकल्चर। तो IoT आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हेल्थ केयर एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा, एजुकेशनल सर्विसेज में देखने को मिलेगा, स्मार्ट सिटीज जो आपकी बनी हुई हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही वायरलेस कनेक्शन, एम्बेडेड सिस्टम, दीज आर दी IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। यहां पर आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटीज, जो 5G है वो एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है। ई हेल्थ देख पा रहे हैं, ट्रैफिक प्रायोरिटी देना, ठीक है? नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, एप्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सर्वेलेंस प्रोवाइड करना, यूटिलिटी मैनेजमेंट करना। कि फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, कैमरास लगे हुए हैं और कैमरास में कोई भी आपको ऐसी दिक्कत दिखाई देती है कि यहां पर एक्सीडेंट हो गया, फटाफट पुलिस पहुंच जाए, तो वहां पर क्या होना चाहिए? आपके स्मार्ट CCTVs लगे होंगे। स्मार्ट CCTVs का मतलब क्या है? दे विल बी इंटरकनेक्टेड विद द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कि अगर यहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फटाफट वहां पर पुलिस पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो पाएंगी? जब आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, ज्यादा डेटा एक टाइम पे जा पाएगा। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दी 5G, ठीक है? सो आप देख सकते हैं यहां पर व्हाट इज 5G ऑल अबाउट, कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अगर इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, सो वहां पर आपको 5G की यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, राइट? नेक्स्ट आता है चैलेंजेस क्या हैं। अब हम अपने इंडिया में 5G को रोल आउट करना चाहते हैं, बट चैलेंजेस क्या हैं? नंबर 1 क्या है? लो फैब्रिकाइजेशन फुटप्रिंट। अब फाइबराइजेशन का मतलब क्या है? फाइबर सिस्टम, हमारा जो नेटवर्क है वो ही नहीं डले हुए हैं, ठीक है? देयर इज अ नीड टू अपग्रेड दी फाइबर कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडिया, विच इज एट प्रेजेंट ओनली 30%। अब इसका मतलब क्या है? जहां पर तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स डली हुई हैं वहां तो 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तभी हमने स्टार्ट कहां से किया? मेट्रो सिटीज, ठीक है? रोल आउट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपको देखने को मिलेंगी, बट रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिलेंगी। तो यहां पर अर्बन और रूरल डिवाइड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 30% ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है दैट इज मेक इन इंडिया हार्डवेयर चैलेंज। अब देखिए, जो हार्डवेयर है
जो भी 5G का हार्डवेयर है या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज हमने एडवांसमेंट करनी है, उसके लिए जो भी हमें मशीनरी है, जो भी हमारे इनपुट्स हैं, वो कहां से लेने पड़ते हैं, अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम क्या चाहते हैं, मेक इन इंडिया हार्डवेयर चैलेंज भी हमारा सेकेंड चैलेंज है, क्योंकि हम हार्डवेयर चाहते हैं सारा का सारा कहां बने, इंडिया में बने। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दैट इज हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग होती है वो बहुत ज्यादा हाइयर है एज कंपेयर टू द अदर नेशंस। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको कुछ कम रेट्स में हम अपना स्पेक्ट्रम को बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जो 5G की कनेक्टिविटी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर वो महंगा होगा तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसको सस्ता करना पड़ेगा, जिससे कि नूक एंड कॉर्नर तक, ग्रास रूट लेवल तक आपकी 5G कनेक्टिविटी पहुंच पाए। ठीक है जी। सो दीज आर दी चैलेंजेस फॉर 5G रोल आउट इन इंडिया। सो वे फॉरवर्ड क्या है, नंबर 1 टू बूस्ट द डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन। हम क्या चाहते हैं, जो भी 5G से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी कहां बनाई जाए, इंडिया में बनाई जाए। नेक्स्ट है प्राइसिंग रैशनलाइजेशन। अब आपको पता है अगर 5G रोल आउट होता भी है, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। व्हाई? क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइसेस इतनी है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हीं को स्पेक्ट्रम इतने पैसों में लेना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कनेक्शंस होंगे वो बहुत महंगे होंगे। तो यहां पर मुद्दा क्या आता है कि हमें प्राइसिंग रैशनलाइजेशन चाहिए। नंबर 3 है दैट इज ब्रिजिंग द रूरल एंड द अर्बन गैप। अब हमें पता है सिर्फ 30% फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो जब तक ऐसा होगा तो अर्बन लोगों को तो इसका बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन रूरल वाले लोगों को इसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है, वो डिजिटल डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दिस वाज दी होलिस्टिक कवरेज ऑफ 5G। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो एज सच बच्चों को नहीं समझ आती हैं, वो मैंने पिक करने की कोशिश करी है। हमने एवोल्यूशन पढ़ी 5G से 1G से लेकर 5G तक हम कैसे पहुंचे, और 5G में हम क्या क्या कर सकते हैं, वाई वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट सिटीज। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, सब कुछ हमने आज डिटेल में किया। ये आपको मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इसकी टर्मिनोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ, लेटेंसी, ये क्या होती हैं, वहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।